हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो हम क्लास जो है 5वीं विषय पर्यावरण के अंतर्गत हमने बच्चों इससे पहले आपको पार्ट 3 जड़ व पत्ती के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद हमने उसको प्रश्नों को तरह एक्सप्लेन किया, सभी को मालूम होगा। आज हम जो है आपको पढ़ाए थे, आपको पार्ट जो है 4 जो है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हमने पढ़े थे। सबसे फर्स्ट में जो है प्रथम भाग में आपका बच्चों यहाँ पर जो है ध्वज के बारे में पढ़े थे। तो हमने ध्वज के बारे में आपको बताया था कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा कितने रंग का होता है ना, और क्या क्या उसमें रहते हैं उसके बारे में पढ़े थे। तो आज हम नेक्स्ट में दूसरे भाग में इसी का जो है राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि राष्ट्रीय चिन्ह में क्या क्या इसमें रहता है और कहाँ से लिया गया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप हम लोग इस चित्र को ध्यान से देखो। जो चित्र दिख रहा है बच्चों यहाँ पर जो है यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है ये? राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया इसको बच्चों? यहाँ पर सारनाथ में जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बनाया गया था स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इसके नीचे जो लिखा गया है आपके यहाँ पर लिखा है बच्चों, देखेंगे चित्र बना है मोनो यहाँ पर। तो जिस है ना सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है ना बच्चों। यहाँ पर दिख रहा है सबको। देखो यहाँ पर एक चित्र पहले देख लेते हैं। इसमें चित्र में जो है 4 सिंह होते हैं है ना, और एक चक्र यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो है बैल और घोड़े का निशान रहता है। इसमें देखो चित्र बना है जानवरों का ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए इसमें प्रश्न पूछा गया है, चित्र में देखकर बताओ है ना, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह दिख रहे थे वहाँ पर बताया था अभी मैंने। तो राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह दिख रहे थे वहाँ पर है ना, 4 सिंह करके लिखना। दूसरा है प्रश्न में दिया बताया गया बच्चों इसी के बताया गया उसी के जो अपन चित्र देखिए। राष्ट्रध्वज व राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा चिन्ह समान है? तो कौन सा चिन्ह समान है वहाँ पर देखेंगे। अशोक चक्र जो है दोनों में देखेंगे, ध्वज में भी आपको देखेंगे और आपका इसमें जो है चिन्ह में भी इसमें दिया गया है ना, सत्य में ज्योति जहाँ पर है उसके ऊपर वाले में। उसके बाद जो देखेंगे राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय चिन्ह में चक्र के दोनों ओर किन जानवरों के चित्र वही बताया मैंने बच्चों आपको। किन जानवरों का चित्र उसमें बताया गया है हम देखे हैं अपनी। तो उसमें ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पर चक्र की दाईं ओर जो है बैल है और बाईं ओर घोड़े का चित्र है वहाँ पर है ना, ध्यान रखना पर। तो अगला प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह को तुमने और कहाँ कहाँ देखा? देखें हम लोग पैसे में देखते हैं, आप लोग देखेंगे बच्चों से पैसे में भी लिखा रहता है, पुस्तकों पर छपा रहता है, शासकीय पत्रों में भी लिखा रहता है यहाँ पर है ना, मतलब इसका चिन्ह मोनो लगा रहता है। अब देखेंगे, अब 1 और 2 और 5 रुपये के सिक्के में शेर के चित्र वाली सतह को देखो, तुम कितने शेर दिखाई दे रहा है? तो वहाँ पर हम देखते हैं तो 3 ही दिखाई देता है देखने के लिए है ना, 3 ही शेर दिखाई देता है हमें, लेकिन रहता है वहाँ पर 4 है ना। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर होते हैं परंतु 3 ही दिखाई देते हैं। इस बात को समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं। तो गतिविधि देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बताया कैसा होता है ये। तो देखेंगे अपन एक साथी एक साथी को अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, मतलब जैसे अपन खड़े हैं तो एक सामने पीछे वो खड़ा हो जाए, तो उसके सामने 10 कदम की दूरी पर 4 साथी आपस में पीठ से पीठ सटाकर खड़े हो जाएं। अब अकेले खड़े साथी से पूछो उसे कितने साथियों के मुंह दिखाई दे रहे हैं। तो पहले साथी की जगह दूसरे साथी बारी बारी से खड़े होकर देखेंगे। इस प्रकार सारनाथ में चारों जो है शेर भी एक दूसरे से पीठ लगाए हुए खड़े हैं, पर दूर से देखने पर हमें 3 ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम करके देख भी सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर गाइस, जो है नेक्स्ट है राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के बारे में अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रगान होता क्या है, कैसे होता है ना, क्या होता है इसमें राष्ट्रगान में। तो यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्र का गान होता है, जो हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय बात है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जन गण मन, आप सभी लोग जो है प्रेयर में सबसे पहले उसी को आने के बाद है ना गायन करते हैं। इसकी पूरी पंक्तियाँ तो तुम्हें याद ही होगा। यह हमारा राष्ट्रगान है। इसके रचयिता जो है बच्चों यहाँ पर बताया गया रविंद्रनाथ टैगोर। किनका? राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? जनगण का रविंद्रनाथ टैगोर। अब बताओ यहाँ पर राष्ट्रगान गाते समय हमें किस मुद्रा में खड़े होना चाहिए? तो हमें सावधान है ना की मुद्रा में खड़े होना चाहिए बच्चों, याद रखना, इसको ध्यान रखेंगे आप। कैसे होंगे? सावधान की मुद्रा में
खड़े होना है। अगला है राष्ट्रगान में भारत के जिन राज्यों, पर्वतों और नदियों के नाम है उन्हें तालिका में देखो। अब यहाँ पर दिया बच्चों, ध्यान देंगे नदियों के नाम जो बताया गया आपका है ना, कौन कौन सी नदी है बताया गया यहाँ पर, आप देखे होंगे है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह नदी का बताया गया आपको। देखो नदियों के नाम जैसे पढ़ते हैं अपन, पर्वतों के नाम बताया यहाँ पर और राज्यों के नाम बताया है ना। तो गंगा जमुना करके यहाँ पर देखेंगे पर्वतों के, हिमालय है ना, पश्चिम बंगाल दिया गया यहाँ पर बच्चों है ना। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रगान में पर्वतों को नाम जैसे पढ़ते हैं अपन, सिंधु नदी के नाम बताया गया है। नदियों के नाम में सिंधु है, गंगा नदी है ना, यमुना नदी जो बताया मैंने। पर्वत है विंध्य पर्वत, पंजाब राज्य है, गुजरात राज्य है, हिमाचल राज्य है और बंगाल राज्य है जो बताया था बंगाल करके, तो है ना। तो अब ध्यान रखेंगे हम राष्ट्रीय गीत के बारे में नेक्स्ट PDF में पढ़ेंगे 3rd भाग में। जो आज के लिए गुड डे बेटा, नेक्स्ट के लिए देखेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग है ना।